है दोस्तों, रेलवे में वैकेंसी निकल कर आ रही है। जी हाँ साथियों, रेलवे में एक बार फिर वैकेंसी ढेर सारी निकल कर आ रही है। जैसे कि हम स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, लिखा है रेलवे रिक्वायरमेंट सेल नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज से वैकेंसी निकल कर आ रही है, जिसमें कि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया गया है कि आपके कितने पोस्ट है, कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए और अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होंगे, इन सभी के बारे में इस वीडियो में मेंशन करने वाला हूँ, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको। उसके साथ ही में दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक करते हैं तो हमें भी पता लगता है, हम भी मोटिवेट होते रहते हैं। तो दोस्तों चलो, हम आज की जो नोटिफिकेशन जारी की गई है उसे हम पढ़ लेते हैं और जान लेते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट के लिए ये वैकेंसी है। तो चलिए नोटिफिकेशन हम दोस्तों देख लेते हैं कि आज की इस नोटिफिकेशन में कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, इन सभी के बारे में पूरा डिटेल्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि बताऊंगा। तो दोस्तों जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है रेलवे रिक्वायरमेंट सेल नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एंगेजमेंट एट द एक्ट अप्रेंटिसशिप के लिए दोस्तों आप अप्लाई करने के लिए अगर इच्छुक हैं, जो स्टूडेंट अप्रेंटिसशिप के इच्छुक हैं, जो ITI पास आउट हैं, वो स्टूडेंट के लिए खुशखबरी निकल कर आई हुई है। वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। कब से अप्लाई करेंगे, यहाँ जैसे कि डेट मेंशन किया गया है, यहाँ लिखा है कि 2 अगस्त 2021 से आप अप्लाई कर सकते हैं, 12 बजे से आप अप्लाई कर सकते हैं और क्लोजिंग डेट आपका 1 सितंबर 12 बजे तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोट से लिखे गए हैं, यहाँ आप पढ़ लीजिए। जैसे कि लिखा हुआ है, प्लीज़ रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन इन द नोटिफिकेशन केयरफुली एंड इंश्योर दैट योर आर एलिजिबल अप्लाई टू बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। डिटेल्स इंस्ट्रक्शन ऑन द फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आर अवेलेबल टू RRC NCR वेबसाइट। अगर आप चाहते हैं, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक कर दूंगा, वेबसाइट लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। लेकिन मेंशन क्या रहे हैं इंपॉर्टेंट नोट में, ये आप पढ़िए। आप सही तरीके से नोटिस पढ़ के आप फॉर्म के लिए अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद सेकंड नंबर पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, ये आप पढ़ लीजिए। एप्लीकेशन आर एडवाइज इन देयर इंटरेस्ट टू सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन मस्ट बी बिफोर क्लोजिंग डेट, अवॉइड पर्सनैलिटी एंड फिलर टू सबमिटेड एप्लीकेशन टू हैवी लोड एंड जाम इन वेबसाइट। क्योंकि आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आप अगर एडवाइस टू देयर ओन एंड इंटरेस्टेड, अगर आपको एडवाइस किया जाता है, एप्लीकेशन के बारे में बताया जाता है कि अगर आप इंटरेस्ट हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरने को, अगर आप चाहते हैं कि अप्रेंटिसशिप हम करें, तो आप इस फॉर्म को भर लीजिए। नहीं तो इस पर लोड ज़्यादा होता है कि आपका रजिस्ट्रेशन फिलअप या फॉर्म अप्लाई करते समय कि कभी कभी ऐसा होता है फिलअप नहीं होता। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर आप फॉर्म को फिल कीजिए। उसके बाद क्या मेंशन किया गया है, इन सभी के बारे में मेंशन किया गया है। और आपको मैं अगर बेसिक बात की जाए कि आपको कितने पेमेंट मिलेंगे, एप्लीकेशन सबमिटेड एप्लीकेशन ऑनलाइन RRC वेबसाइट, कैंडिडेट और अप्लाइटेड टू कंसिडर ओनली द बेसिक इन्फॉर्मेशन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। कहने का मतलब जो आपके बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आप सही रूप से भरिएगा, इसमें किसी प्रकार का मेक या फेक ना भरिएगा, उससे आपकी लिए दिक्कत हो सकती है। उसके बाद लिखा है इन केस ऑफ डायरेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर्म ओपन मार्केट टू पोस्ट कैटेगरी लेवल 1 18,000 से 56,000 तक पोस्ट कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप CCA ट्रेनिड इन द रेलवे एलिजिबिलिटी एंड प्रोसेसिंग नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC विल परफॉर्मेंस द फिलिंग 20% वैकेंसी इन द क्वालिफाइड द रिक्वेस्टमेंट फॉर नोटिफाइड RRB RRC। कहने का मतलब आपका स्टार्टिंग का जो है वो 18,000 से 56,000 तक है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना, CCA का एक सर्टिफिकेट, आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके साथ में NAC आप अगर किए, परफॉर्मेंस आपका अच्छा है, 20% आपको वैकेंसी में छूट मिलेगी। ठीक है। उसके लिए जो स्टूडेंट ऑनलाइन कर सकते हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी के बारे में जान लीजिए। एलिजिबिलिटी जैसे कि मेंशन किया गया है कि एज कैटेगरी 1 सितंबर 2021 से लेकर, यहाँ जैसा कि मेंशन किया गया है, द कैंडिडेट शुड बी कंप्लीटेड 15 ईयर एज एंड शुड बी नॉट हैव कंप्लीटेड 24 ईयर एज ऑन 1/9/21। जिस 15 साल से लेकर 24 साल के स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर 24 साल आपका कंप्लीट होता है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इस बारे में भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद लिखा है SC/ST ऊपर एज लिमिट इन द रिलैक्स इन 5 ईयर। SC/ST के लिए आपको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी और वहीं OBC के लिए आपको 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। उसमें क्या लिखा है, पर्सनल विद डिसेबिलिटी PWD ऊपर एज लिमिट इन द 10 साल। PWD जो स्टूडेंट हैं, जैसे विकलांग कैटेगरी में जो आते हैं, उनके लिए आपको 10 साल का छूट दिया जाएगा। बाद E-एक्स सर्विसमैन जो हैं उनको भी 5 साल 6 साल का छूट दिया जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। इसमें कब से आप फॉर्म, जैसा कि यहाँ लिखा है UAR कमेटी कैटेगरी में देखिए एप्लीकेशन शुड बी हैड बिटवीन, यहाँ पूरा डेट मेंशन किया गया है। ठीक है।
इन सभी के लिए आप यहाँ पूरा डिटेल्स देख लीजिएगा, आपके पास कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। 1997 अगर है तो आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद SC अगर 1992 है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर OBC 194 है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये कहने का आपका डेट है, आपका डेट ऑफ बर्थ है। आप इससे आधारित देख के अपना फॉर्म अगर भरना चाहते हैं तो आप इस डेट को पहले देख लीजिए, आप उसके बाद फॉर्म को फिलअप करिएगा। चलिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेता हूं, जैसे कि आपका क्वालिफ़िकेशन की बात कर रहा था कि क्वालिफ़िकेशन आपके पास क्या क्या होना ज़रूरी है। तो दोस्तों जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेडिकुलर एंड द 10 क्लास 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम मिनिमम 50% इन अरेंजमेंट इन रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। कहने का मतलब आप किसी भी बोर्ड से हो, आपका 50% अंक होना चाहिए, जैसे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में, ठीक है। हाईवेयर इन द गैस इलेक्ट्रिक वायरमैन एंड कारपेंटर विद द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 8 क्लास पास एंड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल इन द नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट ITI सर्टिफिकेट इन द नोटिफिकेशन ट्रेड इशू NCVT SCVT। अगर आपने ITI कर रखा है CVT या NCVT से तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, या कक्षा 8 पास भी होंगे तब भी भर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ ट्रेड के बारे में जैसा कि नीचे देखिए मेंशन किया गया है, टोटल क्या है कैसे है। फिटर डिजाइनिंग ट्रेड के लिए, ट्रेड फिटर, वेल्डर के लिए, या प्लम्बर के लिए, इस प्रकार से आपका ट्रेड मेंशन किए गए हैं। डीजल मैकेनिक के लिए, तो इस प्रकार से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से कुछ नोटिफिकेशन है और आपको फीस कितना देना होगा ये आप देख लीजिए। पेमेंट आपको जो करना, जो मुख्य लगे दोस्तों वही आपको बताया जा रहा है। आपको जो पेमेंट करना होगा, पेमेंट फीस आपके 100 रुपये हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको 100 रुपये पेड करने होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको कुछ उस प्रकार से फॉर्म भरने का ऑप्शन स्टेप बाय स्टेप मिलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद इस ऐसे ही कई प्रकार के इसमें सब कुछ डिटेल्स दिया हुआ है। आप हिंदी में चाहे हिंदी में भी डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल देख सकते हैं। आपके फ़ोटो साइज़ और डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने हैं आपको, वो कैसे होंगे, कितने साइज़ के होंगे, इन सभी के बारे में आप देख लीजिए। जैसा कि लिखा है सर्टिफिकेट्स इन PDF फॉर्मेट हैवी फाइल साइज 50 KB से 200 KB के अंदर होना चाहिए। जैसा कि 8 मार्कशीट SSC स्टैंडर्ड 10+2 ETC गवर्नमेंट मार्कशीट। उसके बाद लगा सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, स्टैंडर्ड में हाई स्कूल की मार्कशीट लगा सकते हैं आप डेट ऑफ बर्थ के तौर पे। उसके बाद लिखा है गवर्नमेंट कैंडिडेट ITI मार्कशीट, और आपके ITI मार्कशीट हो जो कि ऑल सेमेस्टर, जो पास आउट हैं स्टूडेंट वो लगा सकते हैं, NCVT से हो या SCVT से हो, ठीक है। उसके बाद आपको कैटेगरीज जो हैं B हैं, C हैं एंड D हैं, एनीवे जो भी SC ST या OBC जो हैं वो अप्लाई करें। उसके बाद डिसेबल सर्टिफिकेट आपको देना होगा, जैसे कि सर्टिफिकेट आपको देना, प्रमाण पत्र कहते हैं, ये आपको देना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बाकी और भी चीज़ें मेंशन की गई है और आप अप्लाई कैसे कर पाएंगे इसे मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अप्लाई कैसे कर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसे कि मैंने बताया कि लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। और बाकी जब से फॉर्म आपका अप्लाई शुरू होगा वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, वहाँ से क्लिक करके आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इसी प्रकार से ये रहा लेटेस्ट अपडेट। और भी कोई लेटेस्ट अपडेट आता है तो आपको अंश स्टडी गुरु के माध्यम से ज़रूर बताया जाएगा। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। ओके, ऑल द बेस्ट साथियों, जय हिंद जय भारत।